नमस्कार। लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोमिता। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हुए हंगामे ने एक बड़े राजनीतिक युद्ध का रूप ले लिया है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग अपने चरम पर पहुंच गई है। विवाद का ताजा कड़ी तब शुरू हुई जब कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने एआईसीसी के संबोधन में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए मुस्कुराकर कहा कि एआई समिट में उनके कार्यकर्ताओं ने अपना काम कर दिया है। राहुल गांधी द्वारा प्रदर्शनकारियों को बब्बर शेर बताने और इस कृत्य को गर्व के साथ स्वीकार करने पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी की इस मुस्कुराहट को मिर्जाफर वाली हंसी करार दिया और आरोप लगाया कि वैश्विक मंच पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भूमिल करने की ये पूरी साजिश राहुल गांधी के आवाज पर ही रची गई थी। मामले की जड़ फरवरी 2026 में दिल्ली के भारत मंडपम में हुई उस हाई प्रोफाइल समिट में, जहां गूगल के सुंदर पिचाई और ओपन एआई के सैम ऑल्टरमैन जैसे दिग्गज वैश्विक स्तर पर भारत की एआई लीडरशिप पर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतार कर और नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसे बीजेपी ने नंगा नाच और ब्रेनलेस कृत्य बताते हुए देशद्रोही करार दिया है। बीजेपी का तर्क है कि जब पूरी दुनिया भारत की तकनीकी प्रगति को देख रही थी, तब कांग्रेस ने जानबूझकर देश को संसार करने का प्रयास किया। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को लोकतंत्र में विरोध का अधिकार और डेटा सुरक्षा पर अमेरिकी दबदबे के खिलाफ उठाई गई राष्ट्रीय हित की आवाज बताकर अपना बचाव किया है। इस विवाद ने तब और तुल पकड़ लिया जब पूर्व न्यायाधीशों और करीब 270 से अधिक सेवानिवृत्त अधिकारियों ने भी इस शर्टलेस प्रदर्शनकारियों को कड़ी निंदा करते हुए इसे राष्ट्रीय गरिमा का अपमान बताया, जहां राहुल गांधी गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होकर इसे तानाशाही के खिलाफ लड़ाई बता रहे हैं। वहीं बीजेपी इसे राहुल गांधी का एक पुराना एंटी इंडिया पैटर्न कह रहे हैं। बता दें, जिसमें विदेशी और घरेलू मंचों पर देश की आलोचना करना शामिल है। फिलहाल सोशल मीडिया से लेकर संसद तक ये बहस छिड़ी हुई है कि क्या विरोध का ये तरीका जायज था या फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चक्कर में सम्मान को दांव पर लगा दिया गया। आने वाले चुनाव में ये विवाद दोनों पार्टियों के लिए एक बड़े नैरेटिव की सल्क अख्तियार कर सकता है। पल पल के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, सुना? यहां पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के उस पोडियम से भाषण देते हुए राहुल गांधी जी का जो व्यवहार था, मैं उन्हें कोट करता हूं। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, यहां पे अभी तो समिट हुआ था ना, कर दिया काम। यूथ कांग्रेस वालों ने कर दिया काम। और जिस प्रकार की कुटिलता भरी मुस्कुराहट, जिस प्रकार की अहंकार से भरा हुआ मुस्कुराहट उनका था और जिस प्रकार से उन्होंने इस पूरे वाक्य को रखा, ये कहीं न कहीं हमारे अंदर एक सिहरन पैदा करता है। हमने कुछ दिनों पहले देखा था जब भारत मंडपम में वर्ल्ड एआई समिट हुआ था, जिसमें पूरे देश के कई राष्ट्राध्यक्ष आए थे, जिसमें पूरे विश्व के कई राष्ट्राध्यक्ष आए थे और पूरे विश्व के रिप्रेजेंटेटिव्स, मिनिस्टर्स इत्यादि का आगमन हुआ था। पूरे भारतवर्ष से जो इनोवेटर्स हैं, खास करके जो जेन जी है, जो युवा पीढ़ी है, उन्होंने कई सेमिनार किए थे, उन्होंने कई विषयों का रिसर्च करके प्रस्तुतिकरण किया था। पूरे विश्व में एक लहर की तरह यह बात फैल गई थी
कि एआई में आज भारत एक शाइनिंग स्टार है। आज भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण पायदान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। यह विश्व के बड़े बड़े नेताओं ने कहा, मगर उस समय जब यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, यूथ कांग्रेस के कुछ लीडर्स, जो यूथ कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे, कपड़े उतार करके भारत के खिलाफ जिस प्रकार का प्रदर्शन विश्व के दरबार के सामने किया था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा था कि यह जो प्रदर्शन, नग्न प्रदर्शन किया गया, जिसके लिए हमने कहा था टॉपलेस, ब्रेनलेस एंड शेमलेस प्रोटेस्ट बाय द कांग्रेस पार्टी, यह कोई संयोग नहीं था, यह एक प्रयोग था। उस समय भी बीजेपी ने स्पष्ट किया था कि हम बिल्कुल स्पष्टतः कह सकते हैं कि इसके आर्किटेक्ट और डिजाइनर स्वयं राहुल गांधी थे और राहुल गांधी के निवास स्थान पर ही इसका डिजाइन हुआ था। कल स्वयं राहुल गांधी ने इसे एक्सेप्ट किया कि हां, हमने काम कर दिया। और जिस प्रकार से एक गद्दार हंसता है जब उसके खुद के देश के ऊपर वार होती है, उसके खुद के देश के पीठ पर कोई छुरा भोंकता है, तो वो जो मीर जाफर की हंसी होती है, राहुल गांधी के चेहरे पर वही मीर जाफर की हंसी कल नजर आ रही। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।